पॉइंट्स क्या है? सर्किल। सर्किल को हम लोग वृत्त भी कहते हैं और वृत्त उसे कहा जाता है जब किसी एक निश्चित पॉइंट्स, जैसे मैंने ओ को लिया और इस निश्चित पॉइंट से समान दूरी पर ऐसे मैंने बिंदु पथ यानी बिंदुओं को डाला और इसी बिंदुओं का जो एक रास्ता बना हुआ है उन्हीं को आपस में यदि हम मेजर कर देते हैं या मीट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये आपकी जो आकृति निर्मित होती है इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। और इस मिड पॉइंट्स ओ से इसके सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे मैंने किसी पॉइंट्स ए और बी को डाला है और यहाँ से इस लाइंस को मैंने मिट कर दिया। तो ये बीच की जो आपकी रेखा है वह एक डायमीटर कहलाती है और सेंटर से उसके परिधि पर जो डाला गया लंब होता है परपेंडिकुलर, वह आपकी त्रिज्या कहलाता है। यानी ओ इज ए सेंटर हो गया और ओ ए जो है ओ ए आपका रेडियस हो गया, जिसे हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या भी बोलते हैं। और जो डायमीटर है, डायमीटर्स किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की, क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो व्यास तभी कहलाएगी जब वह रेखा उस वृत्त के परिधि पे दोनों बिंदुओं पे टच करेगी या दोनों बिंदुओं पर रहेगी और उसके सेंटर से टच करती हुई या स्पर्श करती हुई जाती है। ये डायमीटर बराबर हो गया आपका यहाँ ओ बी प्लस ओ ए की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो आर आर मैंने जोड़ा तो 2r हो गया। डायमीटर डी से होता तो डी बराबर 2r हो गया। यानी आर निकालना चाहूँगा तो हो जाएगा d/2। यानी जो रेडियस होती है वह डायमीटर्स की क्या होती है? आधी, यानी हाफ होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द जो सर्किल होता है, यानी मैं जब यहाँ से पूरा यदि रिवोल्यूशंस कराया जाता है तो ये आपका एक बनता है 2πr। क्या बनता है? 2πr बनता है, क्योंकि पूरा घूर्णन करता है और घूर्णन कर रहा है किसी एक लेंथ से। और वह लेंथ क्या है आपकी? वह लेंथ यदि मैं मान लूँ कि 2πr लेंथ है तो टोटल्स किसी एंगल को भी पकड़ेगा तो एंगल थीटा पकड़ेगा। यानी वह लेंथ को यदि हम देखें तो यहाँ से लेंथ क्या पकड़ेगा? पूरा 2πr पकड़ेगा, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और एंगल आपका 2π हुआ और यहाँ से लेंथ यदि हम कहें कि r जो है वह इस चीज़ को यहाँ इस बिंदु से खींचना स्टार्ट करे तो ये एक घूर्णन करेगा, नहीं एक चक्कर लगाएगा, तो इसका बनेगा 2πr। क्या बनेगा? 2πr। तो यहाँ से टोटल्स क्या है? 2πr हो गया। तो ये हो गया आपका 2πr। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या हो गया? 2πr। या तो ये सेंटीमीटर्स में आ सकती है, या तो आपके मीटर में आ सकती है, या तो आपके किलोमीटर में आ सकती है, किसी भी मेजर में आ सकती है, किसी भी यूनिट में आपकी आ सकती है। उसके बाद है एरिया। एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द जो सर्किल होता है वो आपकी होती है πr² होती है, πr²। जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ पे या जो पाई होता है वो पाई की वैल्यू हम लोग जब फाइंड करते हैं किसी क्वेश्चन की वैल्यू को जब हम लोग फाइंड करते हैं तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 रखते हैं। आर हम लोग और रख सकते हैं 3.14259 लगभग मीन्स रखते हैं हम लोग। तो πr²। तो ये जो एरिया आपकी है तो πr जो स्क्वायर्स में एरिया आपकी आई है, या तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ सकती है, या तो मीटर स्क्वायर में आ सकती है, या तो किलोमीटर स्क्वायर में आ सकती है, या तो मिलीमीटर स्क्वायर में आ सकती है। यानी किसी में भी हो सकती है आपकी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर्स हो गई, ठीक है। और आपसे यदि एरिया पूछ रहा है, एरिया, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, यानी πr² हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, यानी 7 × 7 हो जाएगा, यानी 7 से 7 कट होगा, यानी 22 × 7 154। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यदि मान लीजिए कि हमको निकालना है सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो हम लोग क्या करेंगे? 2πr करेंगे। और या तो हम पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, या 3.14259 भी रख सकते हैं। 2
गुणे ये 22 हो गया, बट्टे के ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 22 गुना के हो जाएगा 44। और ये आपकी या तो सेंटीमीटर्स, या तो मीटर्स, या तो किलोमीटर, या तो मिलीमीटर्स, किसी एक यूनिट आपकी हो सकती है। ये आपका क्या हो जाए आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। पॉइंट्स क्या है, सर्किल। सर्किल को हम लोग वृत्त भी कहते हैं, और वृत्त उससे कहा जाता है जब किसी एक निश्चित पॉइंट्स, जैसे मैंने ओ को लिया और इस निश्चित पॉइंट से समान दूरी पर ऐसे मैंने बिंदु पथ यानी बिंदुओं को डाला, और इसी बिंदुओं का जो एक रास्ता बना हुआ है उन्हीं को आपस में यदि हम मेजर कर देते हैं या मीट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये आपकी जो आकृति निर्मित होती है इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। और इस मिड पॉइंट्स ओ से इसके सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे मैंने किसी पॉइंट्स ए और बी को डाला है, और यहाँ से इस लाइंस को मैंने मिट कर दिया, तो ये बीच की जो आपकी रेखा है वह एक डायमीटर कहलाती है। और सेंटर से उसके परिधि पर जो डाला गया लंब होता है परपेंडिकुलर, वह आपकी त्रिज्या कहलाता है। यानी ओ इज ए सेंटर हो गया, और ओ ए जो है ओ ए आपका रेडियस हो गया, जिसे हम लोग त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या भी बोलते हैं। और जो डायमीटर है, डायमीटर्स किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो व्यास तभी कहलाएगी जब वह रेखा उस वृत्त के परिधि पे दोनों बिंदुओं पे टच करेगी, या दोनों बिंदुओं पर रहेगी और उसके सेंटर से टच करती हुई या स्पर्श करती हुई जाती है। ये डायमीटर बराबर हो गया आपका, यहाँ ओ बी प्लस ओ ए की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो आर आर मैंने जोड़ा तो 2r हो गया। डायमीटर डी से होता तो डी बराबर 2r हो गया। यानी आर निकालना चाहूँगा तो हो जाएगा d/2, यानी जो रेडियस होती है वह डायमीटर्स की क्या होती है, आधी यानी हाफ होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द जो सर्किल होता है, यानी मैं जब यहाँ से पूरा यदि रिवोल्यूशंस कराया जाता है तो ये आपका एक बनता है 2πr, क्या बनता है 2πr बनता है, क्योंकि पूरा घूर्णन करता है और घूर्णन कर रहा है किसी एक लेंथ से, और वह लेंथ क्या है आपकी, वह लेंथ यदि मैं मान लूँ कि 2πr लेंथ है तो टोटल्स किसी एंगल को भी पकड़ेगा तो एंगल थीटा पकड़ेगा। यानी वह लेंथ को यदि हम देखें तो यहाँ से लेंथ क्या पकड़ेगा, पूरा 2πr पकड़ेगा, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और एंगल आपका 2π हुआ, और यहाँ से लेंथ यदि हम कहें कि r जो है वह इस चीज़ को यहाँ इस बिंदु से खींचना स्टार्ट करे तो ये एक घूर्णन करेगा, नहीं एक चक्कर लगाएगा, तो इसका बनेगा 2πr, क्या बनेगा 2πr। तो यहाँ से टोटल्स क्या है 2πr हो गया, तो ये हो गया आपका 2πr। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या हो गया 2πr। या तो ये सेंटीमीटर्स में आ सकती है, या तो आपके मीटर में आ सकती है, या तो आपके किलोमीटर में आ सकती है, किसी भी मेजर में आ सकती है, किसी भी यूनिट में आपकी आ सकती है। उसके बाद है एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द जो सर्किल होता है वो आपकी होती है πr² होती है, πr², जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ पे या जो पाई होता है वो पाई की वैल्यू हम लोग जब फाइंड करते हैं किसी क्वेश्चन की वैल्यू को जब हम लोग फाइंड करते हैं तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 रखते हैं। आर हम लोग और रख सकते हैं 3.14259 लगभग मीन्स रखते हैं हम लोग। तो πr², तो ये जो एरिया आपकी है, तो πr जो स्क्वायर्स में एरिया आपकी आई है, या तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ सकती है, या तो मीटर स्क्वायर में आ सकती है, या तो किलोमीटर स्क्वायर में आ सकती है, या तो मिलीमीटर स्क्वायर में आ सकती है, यानी किसी में भी हो सकती है आपकी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर्स हो गई, ठीक है। और आपसे यदि एरिया पूछ रहा है, एरिया, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, यानी πr² हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, यानी 7 × 7 हो जाएगा, यानी 7 से 7 कट होगा, यानी 22 × 7 154। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यदि मान लीजिए कि हमको निकालना है सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर निकालना है, तो
सर्किमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो हम लोग क्या करेंगे, 2πr करेंगे। और या तो हम पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, या 3.1425 भी रख सकते हैं। 2 गुणे ये 22 हो गया, बट्टे के ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 22 गुना क्या हो जाएगा, 44। और ये आपकी या तो सेंटीमीटर्स, या तो मीटर्स, या तो किलोमीटर, या तो मिलीमीटर्स, किसी एक यूनिट आपकी हो सकती है। ये आपका क्या हो जाए आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। धन्यवाद।